नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, मुस्तकबिल के नौजवान इनकी मजूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने एहसन इकबाल को हकीकत का आईना दिखा दिया और मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकाल दिया। और इनके पिछले 75 साल जो मुल्क पाकिस्तान में है और वो जितने अरसे से पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इनको इनकी औकात याद दिला दी। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे तमाम पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे, सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किए और किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए। वेल डन। कानून की बात हम क्यों नहीं करते। सबने यहाँ बात की हम जवानों को ये दे रहे वो दे रहे, पहले उनको वोट का हक तो दे, उसके बाद देखेंगे आप हमें क्या दे रहे हैं। और कोई ये गंदी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कि हम कानून की बात कब करेंगे, ये पार्लियामेंट क्यों है, इसका जवाब दें हमें। फेयर इनफ, लवली। आइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एट दिस क्योटिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, आज हम इन क्राइसिस से लड़ रहे हैं और हमारा टॉपिक भी यही है कि जवान का पाकिस्तान। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? क्या पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो जवान को चाहिए? जवान पाकिस्तान को क्यों ना छोड़ कर जाए जब उसके लिए यहाँ पर कुछ मौजूद ही नहीं है? मजबूरी के तहत आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप मजबूरी के तहत जा रहे हैं तो रियासत और सियासत कुल्ली तौर पर जिम्मेदार है। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात का रिज़ल्ट फ्री एंड फेयर होगा? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया कि इंतखाबात होने से पहले ही अगर मुतनाज़ा हो गए तो उनके नताइज पर कौन यकीन करेगा? आप यकीन करेंगे? वैसे फ़िलहाल तो नहीं। फेयर ना, ठीक है। आइए। मेरी अपने पॉलिटिकल लीडर से, मतलब जो भी लेजिस्लेशंस में आते हैं, उनसे एक इल्तिजा है कि इस यूथ को रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के चक्कर से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी नेशंस की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। इससे निकालोगे जब तक नहीं निकलेंगे तो हम एज ए रिसर्चर्स, एज ए टेक्निकली आईटी के इन सब में हम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए चाहिए कि जो यूथ की ज़रूरत है उसको वो ऑफ़र करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी कोई बात करेगा फैसला साज, हकीकी हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है। और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा, लेकिन ये बात लाइक एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछनी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जिला वतनी काट के आए, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? ये पाकिस्तान में कौन है ताकतवर जिनका नाम नहीं लिया जाता? ये तो सबको ही पता है, और जो बोले चले जुमला वही बोल है कि सबको पता है, तो नाम लिया जाता है। हमने बाजवा का नाम लिया है, हमने मुशर्रफ का नाम लिया है, हमने ज़िया का नाम लिया है, हमने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, हमने नाम लिया है उन फौजी एहलकारों का जिन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज़ का रिज़ल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? लास्ट टू क्वेश्चन, गो अहेड। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपनी स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो हम अपनी स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब बेसिक सा सवाल है कि जो यूथ है क्या वो टैलेंटेड नहीं है? हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, सारों के जो CEOs हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। क्या यूथ के अंदर टैलेंट नहीं है? अगर ये बात है तो तब यूथ बाहर ही जाएगी ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली यूथ को आगे आने दिया जाए। जितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पोस्ट से रिटायर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 75 सालों से जो कि हम आज़ाद हैं के बैठे हुए ना हमारी सेनेट में असम्बली में हमारा वो है
बंदा कौमी असम्बली में है, तो क्या हम अपने आप को आज़ाद समझें या हम अभी भी अपने आप को ग़ुलाम समझें, जो कि हमने आज़ादी लिया हुआ है अपने आप खुद अपने दम पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और हम पिछले 75 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक अलग सूबा दिया जाए, और हमें इन्होंने सिर्फ़ एक शाकिर शुजाबादी के शेर पर दिलासा दिया हुआ है कि दुआ शाकिर तू मंगी कर, ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी कर, दुआ जाने खुदा जाने। पाकिस्तान के दो मेजर मसले हैं, एक जमहूरियत और एक इकॉनमी। मेरा सवाल पॉलिसी मेकर से ये है कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन करेंगे और कब इस पर अमल करेंगे और ऐसा प्लान पेश करेंगे कि मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब ने चाबी की बात की थी कि हमने हुकूमत चाबी जो है वो नाअहल के हाथ में दी थी, तो मैं पूछना चाहूँगा आपने 75 सालों में क्या किया जो आप 4 साल में वो कर सकेंगे, वो जो आपने 75 साल में आपने नहीं किया वो 4 साल में कैसे हो सकता है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, जिस तरह हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों ने इनको एक हकीकी आईना दिखाया और इनके मुंह पर इनको इनकी औकात दिखाई है, इसी तरह हमें भी यकजा होकर अपने आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। नाज़रीन, आज तो तालिब इल्मों ने इनको इनकी नानी याद करा दी, इनके सारे काले करतूत पिछले रिकॉर्ड जो हैं सामने इनको बिठाकर इनके वो सारे नंगे कर दिए। मैं ऐसे नौजवानों को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसे नौजवानों पर फख्र है और यही हमारा आने वाले मुस्तकबिल है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज पहले 3 दफ़ा इस मुल्क पर मुसल्लत हो चुकी है। 3 दफ़ा मुसल्लत होने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज ने इस मुल्क में क्या किया है जो आप चौथी बार ये करेंगे। नाज़रीन, ये हमें सिर्फ सबज बाग दिखा रहे हैं। नाज़रीन, आज तो तालिब इल्मों ने कमाल ही कर दिया है और जितनी भी उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल सच्ची हैं। तालिब इल्म बेचारे या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अगर बाहर ना जाए तो क्या करे। इस मुल्क में हमारे साथ होता ही क्या है, कहाँ का इंसाफ है। अगर नौकरियां भी दी जाती हैं तो वो भी सिफारिशी मिलती हैं। इस मुल्क में जितना भी सिस्टम है वो वडेरापन चल रहा है। गरीब बंदा जो है वो बड़ी मुश्किल से बच्चे को तलीम दिलवाता है, उसके बाद जब तलीम हासिल कर लेता है, लोग नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। वहाँ जो वडेरे होते हैं, सफेद पोश होते हैं, उनकी बातें मानी जाती हैं। यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं या पैसे वाले। नाज़रीन, ये है मुल्क, ये है हमारी सियासत। हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और वोट की ताकत से इनको एक हकीकी आना दिखाना होगा। नाज़रीन, हमारा मुस्तकबिल अगर हम इसी तरह चुप रहे तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह घुटन में ही जिंदगी गुजारेंगी। नाज़रीन, हमें यकजा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और इन्हें ये वोट की ताकत से एक हकीकी आना दिखाना हमारा आईनी फ़र्ज है। ये वोट मुल्क पाकिस्तान की अमानत है और हम आप पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। आए नाज़रीन, मिलकर आवाज़ उठाएं और अपने मुल्क को एक तरक्की की राह पर गामज़न करें। वोट की ताकत हमारे पास है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।